तो अच्छा, ये हमारा कंसोल है। ठीक है। अब इस कंसोल में हमारे पास यहाँ पे तीन एप्लीकेशन मतलब शो हो रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन हमने इसी कंसोल का बनाया है, इसका ओनर जो है ना ये ईमेल है। ठीक है, और ये किसी ने शेयर किया हुआ है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना आपके साथ कोई भी बंदा शेयर कर सकता है, या उसकी ओनरशिप भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब एक प्रोजेक्ट है, आप किसी और बंदे को मतलब शेयर करना चाहते हो या उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो अभी करंटली ये हमने ओपन कर दिया। अब ये हमारे पास एनालिटिक्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे और आज हम यहाँ पे मैसेजिंग को हम ओपन करेंगे। अच्छा, मैसेजिंग जब जो भी मतलब फीचर हम ओपन करते हैं ना, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमें जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना इनेबल करनी पड़ती है। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन मतलब, या डेटाबेस अगर हम ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे फायर स्टोर में आते तो हमारे पास यहाँ पे फायर स्टोर जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस या इनेबल डेटाबेस इस तरह कोई ऑप्शंस वगैरह, तो कोई भी आप लोग जब वो करते हैं ना फीचर, आप क्रिएट डेटाबेस क्रिएट हम करेंगे तो वो हमारे पास इनेबल होगा। ठीक है। अब हम बैक मैसेजिंग पे आते हैं। अब मैसेजिंग में हमने क्रिएट योर फर्स्ट कंटेंट हम, अब फायरबेस नोटिफिकेशन मैसेज या फायरबेस इन ऐप मैसेजेस हम, अब दो तरह के हमारे पास वो है। एक तो हमारे पास नोटिफिकेशन है और इसमें हमारे पास एक फायरबेस इन ऐप मैसेजिंग है। यूजर विल ओनली बी एबल टू रिसीव इन एप मैसेज इनसाइड योर एप्लीकेशन। अब ये हमारे पास तब रिसीव होते हैं जब एप्लीकेशन ओपन होती है। ठीक है। मतलब ये मैसेजिंग होती है दो एप्लीकेशंस के दरमियान। तो ये तो खैर अभी नया फीचर आया है, ये तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। आप लोग कोई भी बंदा ट्राई कर सकता है और इसका रिस्पांस जो है ना शेयर कर सकता है। उज़ेर डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा और बंदे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं उज़ेर को इस वजह से, क्योंकि उज़ेर डायरेक्टली उस काम पे लग जाता है। तो आप लोग जो है ना आप लोग भी इसको ट्राई कर ले इन फायरबेस इन मैसेजिंग, और मेरे साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर ले, क्योंकि ये अभी नया फीचर है। इतना ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन अभी इस पे मैंने काम नहीं किया हुआ, लेकिन इस पे हमने काम किया हुआ है। तो ये सेंड नोटिफिकेशन मैसेज इंस्टेंटली नोटिफाई यूज़र of promotions of new features. User will receive notification message even if they are outside of the app। हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इनसाइड एप्लीकेशन पे वो मैसेज आपको रिसीव होते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं। इसका अभी फ़िलहाल तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी मतलब भेज सकते हो हम। तो हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब ये वाला काम तो हो गया। तो ये वाला काम हो गया। अब हमारा पास हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ठीक है। अब एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे मतलब फायरबेस की इंटीग्रेशन सारी चीज़ें हमने की हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक जस्ट फॉर टाइम सेविंग मैंने एक काम किया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ स्टेप्स जो है ना वो सारे शेयर करता हूँ। आप लोग जो है ना उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर ले कि आप लोग खुद टाइप कर ले ताकि चीज़ें आप लोगों के माइंड में बैठ जाएं। क्योंकि अभी मतलब जिस तरह कल हमने फ़ोन ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे थे और कोई स्टेप मिस हुआ था, तो इस वजह से हमने प्रॉब्लम फेस की, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम सारे स्टेप्स जो है ना आप लोग अपने पास भी इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन बनाएं। ठीक है। तो हम यहाँ पे आते फायरबेस इंटीग्रेशन गाइड्स फॉर एंड्रॉइड एंड iOS। ठीक है। तो सबसे पहले हम फायरबेस कंसोल पे जाके जो है ना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे आके जो है ना हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है ना वो रजिस्टर कर लेते हैं। उसमें SHA 1 और SHA 256 की अगर रिक्वायर्ड होती हैं तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। आई थिंक नोटिफिकेशन के लिए मे भी रिक्वायर्ड है, मुझे मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन जीमेल के लिए मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड है। जीमेल और नोटिफिकेशन दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन आप लोग मतलब एक्सपीरियंस करके पहले ऐड ना करें, आप लोग ये प्रोसेस कर ले, क्योंकि अभी एंड्रॉयड पे हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप लोग एंड्रॉयड पे टेस्टिंग करेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल ऐड ना करें और आप लोग टेस्टिंग करें। अगर नोटिफिकेशन पे भी काम करते तो फिर ये रिक्वायर्ड नहीं है, और नोटिफिकेशन पे अगर काम नहीं करता है और इसको ऐड करने के बाद काम करता है तो फिर ये रिक्वायर्ड है। और ये फिर मेरे साथ थोड़ा सा शेयर कर ले ताकि हम इस डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकें कि ये मतलब किस किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। ऑथेंटिकेशंस के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जीमेल और नोटिफिकेशन का मुझे अभी श्योर नहीं हो, तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता। इसके अलावा हम यहाँ पे गूगल जेसन सर्विसेज फाइल जो है ना हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन के अंदर हम इसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया हुआ है। बाकी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे सेटिंग डॉट ग्रेडल फाइल जो है ना उसके अंदर हमने ये वाला लाइन जो है ना वो पेस्ट करना है। तो हम ऑलरेडी जो है ना
यहाँ पे हमने पेस्ट की हुई है लाइन। तो जिस फॉर्मेट में यहाँ पे बाकी पेस्ट हुए, इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे इसको भी पेस्ट करते हैं। बस ये टेक्स्ट यहाँ पे हमने डालना है और उसका वर्जन डालना है और अप्लाई फॉल्स कर लें, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट गिडल फाइल पे मतलब ये अभी डिप्रिकेट हुई है, क्योंकि ये वाला काम जो है ना हम पहले प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रिडल में करते हैं, लेकिन अभी हम सेटिंग्स डॉट ग्रिडल में करते हैं। तो पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल होता था यहाँ पे। ये देखो प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल हमारे पास ये है, और ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल हमारे पास ये है, ठीक है। तो पहले हम जो काम करते थे ना ये वाला हम यहाँ पे करते थे, लेकिन अब ये डिप्रिकेट हुआ है तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स हम यहाँ पे डालते हैं। पहले हम प्लगइन्स जो है ना वो यहाँ पे डालते थे इस फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला काम जो है ना ये भी किया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड आर्टिकल फाइल हमने, सॉरी प्रोजेक्ट लेवल, और ये हमारे पास ऐप लेवल है। सॉरी ये प्रोजेक्ट लेवल है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐप लेवल है। एक मिनट, कॉम डॉट गूगल जी एम एस गूगल सर्विसेज कॉम डॉट गूगल जी एम एस, ये हमारे पास सेटिंग ग्रिडल में होता है। और ये हमारे पास, अच्छा सॉरी, ये प्रोजेक्ट लेवल बिल्डर ग्रिडल फाइल है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि यहाँ पे ये डिप्रिकेट हुआ है, तो इसको हम फिलहाल रेड कर लेते हैं। तो नो नीड टू पुट। ओके। अब हम यहाँ पे आते, तो हमने एप लेवल बिल्ड आर्टिकल फाइल में हमने ये वाली लाइन पुट करनी है, तो हम यहाँ पे आते, यहाँ पे हम चेक कर लेते, तो एप लेवल पे आ गए, बिल्ड आर्टिकल फाइल में हमने ये वाली लाइन जो है ना ये पुट की हुई है ऑलरेडी, तो इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कंपाइल्ड एच डी के जो है ना, मतलब आप लोग टारगेटेड एच डी के फॉर द टाइम बीइंग जो प्ले स्टोर एक्सेप्ट करता है ना वो 35 से लो वाले जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो अभी फिलहाल रिमूव होंगे अगर किसी ने अपडेट नहीं किया है। तो टारगेटेड एच डी के हमारे पास जो थी ना वो 35 होनी चाहिए। कंपाइल एच डी के भी 35 या 36 अभी लेटेस्ट आई है, तो आप लोग 36 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो करंटली 36 ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाद में 36 भी अपडेट करनी है, तो अब अगर अभी से हम इंटीग्रेट कर ले तो अच्छा है। बाकी मिनिमम एच डी के हमारे पास 21 होनी चाहिए। वो क्यों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये फायर मतलब हम यहाँ पे अगर मिनिमम एच डी के यहाँ पे अगर हम 21 डालें ना, 21 से लोअर डालें, तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने इनेबल ग्रिडल एक्स एंड्रॉयड एक्स मल्टीडेक्स, हाँ मल्टीडेक्स भी हमें इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास 21 से ऊपर जितनी भी एपीआईज है ना उसमें मल्टीडेक्स होता है, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आजकल के फ़ोन्स में जो है ना बहुत ही कम फ़ोन होंगे जो आपका मतलब 23 या उससे लोअर मतलब होंगे, मतलब ना होने के बराबर। तो इस वजह से हमें चाहिए कि अब हम यहाँ पे 23 वर्जन यूज़ कर लें, 21 भी नहीं 23 वर्जन यूज़ कर लें। क्योंकि मोस्टली डिपेंडेंसीज के लिए जो है ना, मतलब मोस्टली, अब फॉर एग्जांपल आई थिंक ये गूगल क्रिशलेटिक्स के लिए हमें 23 आई थिंक रिक्वायर्ड होगी। तो इस वजह से आप लोग जो है ना मोस्टली 23 हर फीचर्स के लिए जो है ना वो सूटेबल होती हैं। हम स्ट्राइप यूज़ करते हैं तो स्ट्राइप के लिए भी हमें 21 23 यूज़ करनी पड़ती हैं। हम एडमोब एड्स जब यूज़ करते हैं ना तो उसके लिए भी हमारे पास 21 या 23 आई थिंक यूज़ होती है, क्योंकि उसमें मल्टीडेक्स होता है, हमें मल्टीडेक्स यहाँ पे पुट नहीं करना पड़ता है। तो मिनिमम एपीआई आप लोग जो है ना क्या यूज़ कर ले, 23 यूज़ कर लें। बाकी ये वाली कोडिंग तो आप लोगों को पता है उधर भी हमने दी हुई थी। यह भी मुझे क्लियर आइडिया नहीं कि ये यहाँ पे हम डालें या ना डालें इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना डिपेंडेंसीज जो है ना हम यहाँ पे ऐड करते हैं फायरबेस की। तो अभी मुझे क्लियर आइडिया नहीं है कि यहाँ पे ये वाली हम डाल दें या ना डालें, क्योंकि एंड्रॉयड के लिए अगर हम नेटिव एप्लीकेशन पे काम करें तो उसके लिए तो वो ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब ये हाइब्रिड एप्लीकेशन है तो उसके लिए अभी मुझे क्लियर, मैंने टेस्टिंग नहीं की कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं, लेकिन मैं करूँगा। लेकिन आप लोग भी कर ले, फिर मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लें, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते कि हम यहाँ पे गूगल फायरबेस बूम इसका वर्जन हम वो कर लेते। बाकी हमने जितनी भी डिपेंडेंसी लाइक हमने क्रेशलेटिक्स यूज़ करना है, हमने मैसेजिंग यूज़ करने, या हमने जो भी यूज़ करने वो हम मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लाइक मैसेजिंग हम यूज़ करते हैं। ये दो लाइब्रेरीज मैंने डाली हुई है, लेकिन आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये कभी कभार ये होते थे ना कि जो बैकग्राउंड टास्क होते थे ना उसके लिए हमारे पास वो 12 एपीआई से लेटेस्ट से लेटर जितनी भी एपीआई है ना उस पर काम नहीं करते, तो उसके लिए हम यहाँ पे
सॉरी, जो हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में हमारे पास जो ब्राउज़र ओपन होता है, अगर ब्राउज़र ना फ़ोन नंबर के ऑथेंटिकेशन में आप लोगों के पास वो रिकेप्चा वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो वो तो ब्राउज़र पे ओपन होता है। तो अगर ब्राउज़र ओपन नहीं होता ना, तो आप लोगों ने ये वाली डिपेंडेंसी डालनी है एंड्रॉइड पे। आईओएस पे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये 20 मतलब KTX मतलब कोटलेन में हमारे पास कभी कभार 12 API पे या उससे मतलब लेटेस्ट वाले APIs पे कुछ चीज़ें होती जो काम नहीं कर रही, तो इस वजह से आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इन केस यूज़ कर सकते हैं अगर काम नहीं करती हैं। ठीक है। हम यहाँ पे आते एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हमने तो पहले यहाँ पे इंटरनेट परमिशन हमने डालनी है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इंटरनेट परमिशन यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पास है तो ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरनेट परमिशन डालेंगे। ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम नोटिफिकेशन इंटरनेट से आती है, तो इंटरनेट के लिए यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट का होना जरूरी है। अब ये वाले परमिशंस क्या होते हैं, देखो कुछ हमारे पास होती है रन टाइम परमिशन, कुछ हमारे पास होती है मैनिफेस्ट वाली परमिशंस। अब मैनिफेस्ट परमिशन वो परमिशंस होती है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है। और लेकिन कुछ रन टाइम परमिशंस होती है वो सेंसिटिव डेटा के लिए। फॉर एग्जांपल हम कैमरा यूज़ करते हैं, तो कैमरा तो लोगों की पर्सनल चीज़ें भी इफेक्ट कर सकती है, तो इस वजह से उसके लिए रन टाइम परमिशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन इंटरनेट के लिए बस हम मैनिफेस्ट में सिर्फ डिफाइन कर लेते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि इस एप्लीकेशन को इंटरनेट की ज़रूरत है। बाकी जो है ना मतलब वो खुद ही हैंडल करता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि रन टाइम परमिशन सॉरी मैनिफेस्ट परमिशन हमने डालनी है। ओके। यहाँ पे हमने जब हम एपीआईज कॉल करते हैं ना, तो एपीआईज एपीआई वर्जन 29 या 29 से लोअर जो होती है ना, उसमें तो काम करती है इंटरनेट। लेकिन कुछ में होती है ना वो मतलब फ़ोन की सिक्योरिटी होती है ना, तो सिक्योरिटी जो है ना वो कभी कभार इंटरनेट मतलब से परमिशन जो है ना वो अलाउड नहीं करती है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, इसको हमने ट्रू करना है। ठीक है। क्योंकि ये एपीआई 29 या 29 से लेटर के लिए जो है ना हमारे पास ये वाली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये फाल्स होती है, तो हमने ये इसको ट्रू रखना है। ये लोअर पे डिफ़ॉल्ट फाल्स होती हैं। ठीक है। ट्रू होती है, लेकिन अपर पे जो है ना अब ये डिफ़ॉल्ट फाल्स होती है, तो अब ये लोअर पे जो है ना काम करती है इंटरनेट। हम लेकिन अगर हम ये ना डालें तो काफ़ी फ़ोन सिक्योरिटी, क्योंकि अभी फ़ोन की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो इस वजह से हमें इस लाइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। वरना हो सकता है इंटरनेट से कोई चीज़ आती है वो आप लोग एक्सेस ही ना कर सकें, या वो मतलब एक्सेसिबल ही ना हो। अच्छा, ये वाली जो कुछ लाइंस है, ये वाला मेटा डेटा जो है ना ये हम यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये फायरबेस एनालिटिक्स के लिए होता है। फायरबेस एनालिटिक्स हम जब यहाँ पे कभी कभार आते हैं ना, यहाँ पे हम आते हैं फायरबेस रियल टाइम एनालिटिक्स आई थिंक। तो यहाँ पे हमारे पास अ, यहाँ पे होती है, या ये एनालिटिक्स डैशबोर्ड है हमारे पास। ठीक है। इसमें हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, एंड्रॉयड के कितने, iOS के कितने, कितने टाइम की मतलब वो होती हैं। यहाँ पे देखो हम मतलब यूज़र कौन कौन से स्क्रीन पे गया हुआ है, लास्ट अपडेट मतलब ऐप रिलीज कब आई है, तो वो सारी मतलब ऐप से रिलेटेड जितनी भी एनालिटिक्स होते हैं, ये रियल टाइम एनालिटिक्स होती है। रियल टाइम एनालिटिक्स ये होती है ना कि अगर आप एनालिटिक्स इंटीग्रेट करते तो आपको बताती भी है कि आपके यूजर्स कहाँ पे अभी करंटली लास्ट 30 मिनट्स में जो है ना वो कहाँ से ऑनलाइन आए थे और कहाँ पे मतलब कौन सी कंट्री से थे। तो आप लोग अपने यूजर्स की जो है ना मतलब एक्टिव चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री से जो है ना कितने यूज़र अभी करंटली आ रहे हैं। तो ये एनालिटिक्स के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हम्म, ये ऐप आईडी होती है, और ऐप आईडी हम यहाँ पे आई थिंक ऐप आईडी कौन सी होती है, ऐप आईडी हम यहाँ पे अगर आते हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक ऐप आईडी होती है। ये तो प्रोजेक्ट आईडी है, लेकिन प्रोजेक्ट आईडी नहीं, आई थिंक ऐप आईडी, ऐप आईडी हमारे पास ये वाली होती है। एक और भी यहाँ पे ऐप आईडी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐप आईडी हमारे पास ऐप आईडी कहाँ पे होती है, आफ्टर एप्लीकेशन टैग, आफ्टर मैनिफेस्ट ऐप आईडी में हम चेक करते हैं। फायरबेस एनालिटिक्स के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा ये वन
ये एप आईडी हम जो डालते हैं ना, ये हमारे पास एप आईडी 1 कॉलन यहाँ से जो स्टार्ट हुए, आई थिंक यहाँ पे ये वाली मोबाइल एच डी के एप आईडी, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एनालिटिक्स के लिए, फायरबेस एनालिटिक्स के लिए है। और एनालिटिक्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि एनालिटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास प्रॉपर सारी डिटेल्स आ जाती है। इवन कि हमारे पास ये भी आते हैं कि हमारे यूज़र जो है ना वो कौन से फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका वर्जन कौन सा है, ये चीज़ें भी आपको प्रोवाइड मतलब आपको मिल जाती है एनालिटिक्स में, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक्स में एनालिटिक्स डैशबोर्ड आ गया। तो डैशबोर्ड में आपके पास मतलब सारा का सारा यूज़र एक्टिव किधर से आ रहा है, मतलब सारी चीज़ें, व्यू पेज टाइटल डा की इवेंट। अच्छा, आप लोग इवेंट जब इंटीग्रेट करते हो तो इवेंट्स के लिए भी यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाते हैं कि आपका, फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल मतलब यहाँ पे इवेंट्स इंटीग्रेट करता हूँ, लॉगिन पेज पे एक इवेंट कॉल कर लेता हूँ, मेन पेज पे, ओटीपी पेज पे। तो वो जो इवेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे आ जाते हैं कि इस इवेंट को कितनी मतलब दफ़ा कॉल हुआ है, तो मीन्स कि कितनी यूजर्स के पास जो है ना ये वाला इवेंट जो है ना वो कॉल हुआ है, मतलब लॉगिन पेज पे गया हुआ है, कितने यूजर जो है ना वो दूसरे पेज पे गए, तो आप लोग जो है ना उसके लिए इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये यूआई बैकग्राउंड। अच्छा यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गए एंड्रॉइड साइड सेटिंग। और ये हमारे पास अच्छा मेटा डेटा ये वाला जो है ना, ये वाला मेटा डेटा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इसके नीचे। एप आईडी तो हमने यहाँ पे कर ली। ये वाली जो दो सेटिंग है ना, ये फ्लटर नोटिफिकेशन क्लिक का, ये एक मतलब हमने कमांड या मतलब हमने एक की जनरेट की हुई है। अब हम उधर से जब हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे ना, तो हम ये नोटिफिकेशन के क्लिक इवेंट पे हम उसको वैल्यू देंगे। तो ये वैल्यू, और यहाँ पे हम जो नोटिफिकेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन वैसे क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल टेस्टिंग टाइटल, टेस्टिंग टेक्स्ट, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग मतलब किसी एप्लीकेशन पे मतलब वैसे चेक करना चाहते हैं ना कि आप लोगों का, तो आप लोग मतलब हम कल गेट करेंगे अपनी टोकन आईडी। हम किस तरह गेट करते हैं, टोकन आईडी आप उठा के जो है ना यहाँ पे मतलब पुट करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना सॉरी यहाँ पे टेस्ट में, तो टेस्ट में आप लोगों ने यहाँ पे अपनी टोकन आईडी ऐड करनी है और आप लोगों ने सेंड टेस्ट पे क्लिक करना है ना, इस पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप लोगों की ऑलरेडी मतलब फॉर एग्जांपल मेरे एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है, लोगों के पास है, तो मैं तो किसी को टेस्टिंग नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने टेस्ट करने, तो आप लोग यहाँ से इस तरह अपनी एफ सी एम नोटिफिकेशन, अगर टोकन जो है ना वो एफ सी एम टोकन ऐड करेंगे ना, तो आप लोगों के पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे, तो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, टेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब उस पे नोटिफिकेशन चली जाएगी, बाकी किसी को भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो हाँ, हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से हम ऐप सेलेक्ट करेंगे कौन से एप्लीकेशन को हमने वो करना है, अगर हम दूसरा भी सेलेक्ट करते हैं तो उसको भी, कि कौन कौन से नोटिफिकेशंस को हमने यहाँ पे ऐड करना है, अभी करना है या थोड़ी देर बाद करना है, टाइम स्केजुअल हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एनालिटिक्स की इवेंट्स ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना एड नोटिफिकेशन चैनल, अब ये नोटिफिकेशन चैनल जो है ना यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन, अब ये फ्लटर नोटिफिकेशन क्लिक, हाँ, यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पे हम कस्टम डेटा डालते हैं। तो जब भी हमें नोटिफिकेशन रिसीव होगा ना, यहाँ पे हमने फ्लटर नोटिफिकेशन क्लिक, हमने ये आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम वो नाम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं हमने एक मॉडल क्लास क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट बताने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो उसमें हम यहाँ पे की नोटिफिकेशन टाइप, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन की, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे देंगे, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन अंडरस्कोर टाइप, और हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्रोमो का हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइटल सेट कर लेते हैं, हम कोई भी टेस्टिंग प्रोमो, ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन सेट कर लेते हैं, वी आर टेस्टिंग प्रोमो। आप लोग मतलब कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, आप लोग और कीज वगैरह वो चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, इमेज का यूआरएल आप लोग वो दे सकते हैं, डेट एंड टाइम और वो चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। तो साउंड डिसेबल करना है या एनेबल करना है, अप्लाई फॉर एक्सपायरी, मतलब आप लोगों ने ये फॉर एग्जांपल प्रमोशन का आप लोगों का 1 हफ्ता चल रहा है, अब एक बंदे के पास एक
इंटरनेट नहीं है तो वो उसको कब तक मतलब ये एक्सपायर होगा। मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ते तक रहे, फिर इसके बाद जो है ना ये एक्सपायर हो जाए, ठीक है। फिर मैं रिव्यू पे क्लिक करूंगा और पब्लिश पे क्लिक करूंगा ना, तो ये नोटिफिकेशन सबके पास चला जाएगा। लेकिन उस बंदे के पास फिर ये वाला डेटा भी आ जाएगा, फिर ये डेटा हमने हेड भी करना है। तो इसके लिए हम मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे और वो वाला फ्लो हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमने कर दी, तो ये नोटिफिकेशन क्लिक आप लोगों को मे भी मतलब आप लोगों को आइडिया हुआ होगा इस नोटिफिकेशन क्लिक का, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन का आइकन हम सेट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमें नोटिफिकेशन जब रिसीव होती है ना, तो उसका आइकन हमारे पास यहाँ पे हम जब आइकन सेट करते हैं ना, ये एंड्रॉइड के लिए। ये देखो एंड्रॉइड के लिए हमारे पास जो आइकन है ना वो इस यहाँ पे सेट होता है। तो उसका हम यहाँ पे वो दे देते, तो डिफ़ॉल्ट आइकन हमारे पास यहाँ पे सेट कर लेते, तो ये हमारे पास ये टैग्स जो है ना इसके लिए यूज़ होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे और आ जाए, ये तो हमारे पास एंड्रॉइड वाला काम था, ठीक है। अम, इसके अलावा अच्छा ये जो है ना, ये परमिशन जो है ना ये आप लोगों ने एप्लीकेशन टैग से ऊपर यूज़ करनी है, और बाकी जो काम है ना ये एप्लीकेशन टैग के अंदर आप लोगों ने यूज़ करना है। इस चीज़ का माइंड में मतलब रखिए कि आप लोगों ने जो है ना ये देखो, एप्लीकेशन टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, इसके दरमियान होना चाहिए, लेकिन ये मेन एक्टिविटी के अंदर ना हो, ठीक है, ये इसके बाहर हो। क्लियर है। तो ये तो एंड्रॉयड वाली साइड पे जो है ना हमारे पास इसकी सेटिंग थी, मतलब हमने एंड्रॉयड में ये सेटिंग करनी है। अब हम आईओएस में सेटिंग करते हैं। आईओएस के लिए हमें देखो, एक तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरनेट की परमिशन है, एनएस ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। तो हमने एक तो ये परमिशंस यहाँ पे ऐड करनी है। अब जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था ना कि देखो आप लोगों के पास अभी मैकबुक नहीं होगा तो आप लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते, या आईफोन नहीं होगा तो आप लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट स्टेप्स जो है ना आप लोग सीखें, फिर इंटीग्रेट कर लें, ताकि कल को कोई बंदा आईएएस वर्जन उसका रिलीज करता तो एटलीस्ट उसको मसले ना हो। हमने यहाँ पे आईएएस मॉड्यूल रनर और यहाँ पे हमने info डॉट प्लेलिस्ट ओपन कर दिया, यहाँ पे हमने इसको वो कर दिया। अच्छा ये वाली चीज़ जो है ना ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे नोटिफिकेशंस के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ फोन ऑथ के लिए, पर फोन ऑथ इन आईएएस मॉड्यूल info डॉट प्लेलिस्ट फाइल, ये मैंने ऐड करना है ताकि मेरे पास वो सारे स्टेप्स, कोई स्टेप हम मिस ना कर लें, ठीक है। अच्छा ये वाला काम हमने कर दिया। अब हमारे पास ये क्या है, ये इंटरनेट की परमिशन है, ये हमने कहाँ पे डालनी है, ये हम यहाँ पे लास्ट में आते हैं और यहाँ पे हमने डाल दिए। तो ये क्या कर लेता है कि इंटरनेट, अगर ये चीज़ हम नहीं डालेंगे ना तो हमारा एप्लीकेशन जो है ना वो क्रैश कर सकता है, नोटिफिकेशन हमें रिसीव नहीं हो सकते। तो ये इंटरनेट परमिशंस के लिए है। आप लोग एपीआईज भी करेंगे ना, मतलब एपीआईज इंटीग्रेट करेंगे, तो एपीआईज के लिए भी आप लोगों को ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोग एपीआईज कॉल करते हैं ना तो उसके लिए आप लोगों को ये वाली परमिशंस चाहिए होती हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनएस अलाउ लोकल नेटवर्किंग, ठीक है। और यहाँ पे हम ये क्या, हम किस लिए, ये हम फायरबेस उसके लिए एनालिटिक्स के लिए हैं, ठीक है। ये फायरबेस ऐप डेलीगेट प्रॉक्सी इनेबल, तो ये हम अगर फायरबेस मतलब एनालिटिक्स फायर वो चीज़ें हम ओपन करना चाहते हैं ना, अलाउ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम। अच्छा ये वाले जो है ना ये हमारे पास हमने क्यों डालने, ये हम एक्सकोड से भी डाल सकते हैं लेकिन हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये हम नोटिफिकेशंस के लिए डालेंगे कि अगर हमारा एप्लीकेशन क्लोज है ना और वो बैकग्राउंड पे फिर भी कोई नोटिफिकेशन उसको आनी है, तो हम ये वाली चीज़ें डालेंगे। यूआई बैकग्राउंड मोड, इसमें हम ये दो चीज़ें फेच और रिमोट नोटिफिकेशन इसको हम इनेबल करेंगे। फिर हमारे पास एप्लीकेशन आईओएस पे भी परफेक्टली काम करेगा ये नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए। ये अलाउ की जो परमिशन है ना उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। फेच और रिमोट जो है ना ये हम आप लोगों को मैंने जिस तरह बताया था कि हम यहाँ पे उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है, एक्सकोर्ट से भी कर सकते हैं। तो एक्सकोर्ट से वैसे मैं आप लोगों को जल्दी दिखा देता हूँ, ये ओपन हो जाए तब तक मैं यहाँ पे आता हूँ कि हमारे और कौन से स्टेप्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने ये क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज है ना हमने ये वाले डालनी है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं आ गया। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर बेस आता कोर और आथ हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। एनालिटिक्स के लिए हम ये वाली डिपेंडेंसी डालते लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम मैसेजिंग के लिए ये वाली हम पुट कर लेते, जिसको हम यहाँ पे ओपन पब गेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसका लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो डाउनलोड करते हैं। आई थिंक ये लेटेस्ट वर्जन का इशू होगा, कन्फ्लिक्ट आते हैं ना, ये हमने कर लिया क्योंकि ये थोड़े से पुराने हो गए।
अच्छा, एक और काम भी हम कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने उससे करना है ना लेटेस्ट वाली, तो मैं हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि सी डी आई एस, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि फ्लटर एड पब, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फ्लटर पब। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ऐड कर लेता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसने ये ऐड कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं ना, अगर हम इसको दोबारा से वो कर लेते तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह भी हम ऐड कर सकते हैं कोई भी डिपेंडेंसी, तो वो लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो खुद ही उठा के जो है ना वह यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कोड ओपन हो गया, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको अम, यहाँ पे साइन इन में आते हैं, सॉरी साइनिंग इन कैपेबिलिटीज, तो हमारे पास हमने उधर से ऐड किया हुआ, तो हमारे पास ये देखो बैकग्राउंड मोड, और यहाँ से हमने बैकग्राउंड फेच और रिमोट नोटिफिकेशन, ये दो चीज़ें हमने इनेबल कर दी हैं। अच्छा, ऑडियो के लिए आप लोग मतलब वॉइस और प्रोटोकॉल आप लोग ये चीज़ भी इनेबल करेंगे। तो अभी हम नोटिफिकेशन पे काम करें तो मतलब हम इधर से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्टली इन्फो डॉट पी से भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये वाला काम भी कर लिया और ये वाले स्टेप्स भी फॉलो कर दिए, ये भी हमने वो कर दिया, क्या नाम है अ, मतलब डिपेंडेंसीज भी अब ये सेटिंग हो गई है। अब आगे से हमने फायरबेस में फ्लटर में इंटीग्रेट करना है, तो वो वाला काम हम कल करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर भी आप अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है तो इस वजह से हो सकता है 1 मिनट से भी कम टाइम है। तो आप लोगों को अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो फिर वो व्हाट्सएप भी कर सकता है, लेकिन या कल के लेक्चर के लिए भी आप लोग जो है ना उसको संभाल के रख सकते हैं। तो कल के लेक्चर में भी आप लोग पूछ सकते हैं सर ये एंड्रॉयड के लिए किस तरह करना था बैकग्राउंड मैसेजिंग, बैकग्राउंड मैसेज, सॉरी उमर मैं आपकी बात नहीं समझा।